गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो है हम 8 साइंस का लेसन नंबर 2 देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, किस तरह से वो हमारी जो लाइफ है उसको अफेक्ट करते हैं, क्या उनके इफ़ेक्ट होते हैं, उन सबको हम देखेंगे। देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एंड अराउंड अस। जो हमारा चारों तरफ एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म डिफर इन देयर साइज, शेप एंड कलर। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं अपने जो साइज है, शेप है, कलर है, इसमें क्या होते हैं, डिफ़र होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम नेक्ड आई से, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। यानी कि वो इतने स्मॉल हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखे जा सकते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या उन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोब्स। और वो साइंस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, दैट इज नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। और ऐसे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये जो फाउंड होते हैं एक विशेष प्रकार के इन्वायरमेंट में जो है पाए जाते हैं। अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये जो प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर प्रेजेंट हैं, एयर में भी हैं, सॉइल में भी हैं, वाटर बॉडीज में भी हैं, जैसे सी है, लेक्स है, पॉन्ड्स हैं। इन सब में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ये जो है डेड बॉडीज में और जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। उन जो डिकेइंग बॉडीज हैं उनके अंदर भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशंस, टेम्परेचर, ड्राउट, हॉट वाटर, डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स और मर्सी लैंड्स, इनमें भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट प्लेस पर, डिफरेंट कंडीशंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बाय फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड क्रस्ट। ये क्या होते हैं, अपने चारों तरफ एक हार्ड क्या कर लेते हैं, कवरिंग कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, यानी क्रस्ट एक तरह से। सम लिव अलोन व्हाइल अदर ग्रो इन ग्रुप्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अकेले और ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप में ग्रो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉलोनीज। मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके मेजर ग्रुप्स क्या हैं वो चीज़ आपको बताई गई है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको 5 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक है बैक्टीरिया, एक है एल्गी, एक है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, और आपका वायरस एंड फंगी। एक है वायरस और एक है आपका फंगी। तो ये 5 ग्रुप्स हैं, यानी कि एक ग्रुप हमने बताया बैक्टीरिया, दूसरा हमने बताया एल्गी, थर्ड हमने बताया प्रोटोजोआ, और फोर्थ हमने बताया वायरस, और 5 बताया आपको फंगी। अब ये जो ग्रुप हैं इनको एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सिंपल जो नेम है, सिंगुलर जो फॉर्म है
वो बैक्टीरियम होती है। यानी बैक्टीरिया एक तरह से प्लूरल नेम है, और जो है इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है डेट इज बैक्टीरियम। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डेट वेरी इन शेप एंड साइज। जो बैक्टीरिया हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि केवल एक सिंगल सेल होता है, और जो वेरी करते हैं शेप और साइज में। दे आर फाउंड almost everywhere in the air, in water, in soil, in food products and also in bodies of other living organisms। ये जो है एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड प्रोडक्ट्स में, और यहाँ तक कि जो बॉडीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनमें भी क्या होते हैं, ये फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एरोबैटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम बोलेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया। उनको हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया आपको दिखाए गए हैं। कोकस है, ये स्फेरिकल होता है। बैकुलस है, रॉड शेप होता है। विवीरो है, ये कॉमा शेप्ड होता है। एक स्पाइरल है, ये स्पाइरल शेप्ड होता है। ये कुछ बैक्टीरिया आपको बताए गए हैं। एक और हम इसमें देख लेते हैं अगला, फंगी। यदि इसका सिंगुलर फॉर्म देखें तो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है फंगस। जो फंगी है इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, फंगस। फंगी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। जो ये होते हैं फंगी, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट डो नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। फंगी ग्रो वाइग्रोसली इन डैम्प वार्म डार्क प्लेस। जो फंगी हैं जो ग्रो करते हैं ये वार्म प्लेस में, डार्क प्लेस में, इनमें क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल है वो ईस्ट है, और मल्टीसेलुलर का मोल्डस। फंगी डो नॉट मेक देयर ऑन फूड। जो फंगी हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। एंड हैंस लीड ए सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक लाइफ। यानी कि इस तरह से क्या करते हैं, एक तरह से पैरासाइटिक लाइफ ये जो है जीते हैं। पैरासाइटिक लाइफ इनकी कैसी लाइफ होती है, पैरासाइटिक लाइफ होती है। इन दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एग्जांपल है ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्प्रिगुलस, मशरूम्स एक्सेट्रा। ये कुछ जो है हमें फंगीस बताई गई हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं आज के लिए, एल्गी। एल्गी का जो सिंगुलर फॉर्म है वो है एल्गा। एल्गी क्या है, एक ग्रुप है सिंपल प्लांट्स का। ये क्लोरोफॉल कंटेन करते हैं, और इस तरह से जब इनमें क्लोरोफॉल है तो ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जबकि इनमें ना स्टीम्स होते हैं, ना रूट्स होते हैं, और ना ही फ्लावर्स होते हैं। एल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो एल्गी हैं वो जो है यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी। दे में भी ग्रीन, रेड और ब्राउन इन कलर। ये जो है ग्रीन भी हो सकती हैं, रेड भी हो सकती हैं, ब्राउन भी हो सकती हैं। कलर में डिपेंड करता है पिगमेंट विच दे कंटेन। जो इनमें पिगमेंट है उस पर कि कौन सा पिगमेंट ये कंटेन करती है। ग्रीन होगा तो ग्रीन कलर होगा, रेड होगा तो रेड होगा, ब्राउन होगा तो ब्राउन। दे आर एक्वेटिक प्लांट्स फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। ये एक्वेटिक प्लांट हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में और सी वाटर में। एग्जाम्पल है एनावेना, कैलोमोडॉन्स, नोस्टॉक, स्पाइरोगोया एक्सेट्रा। तो ये डायोएटम्स बताए हैं, ये स्पाइरोगोआ है, ये क्लोरोमोडॉन्स हैं। तो ये कुछ एल्गी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।